दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहित, ठीक है दोस्तों, इस हम लिखते हैं सुनील। मोहित इस सुनील दिया दोस्तों 7:9, यानी कि दोस्तों यहाँ मोहित सुनील से 2 साल का छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया दोस्तों 4 साल का छोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 बराबर आ गया दोस्तों 4, 2 से काटेंगे 2 × 2 2 × 4, यानी कि दोस्तों मोहित का एज है दोस्तों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 वर्ष, और सुनील का एज है दोस्तों इससे 2 गुना करेंगे 18 वर्ष। अब पूछा है 6 वर्ष पश्चात मोहित का एज और सुनील का एज क्या होगा। दोस्तों 6 वर्ष पश्चात, ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष पश्चात मोहित का एज हो जाएगा दोस्तों कितना, अभी 14 है, 14 + 6 यानी कि दोस्तों 20 साल। और 6 वर्ष बाद दोस्तों सुनील का एज हो जाएगा, अभी उसका एज है 18, तो 18 + 6 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 24 साल। अब हम लोग इसको अनुपात लेंगे 20:24, ठीक है दोस्तों, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि हम लिख सकते हैं 5:6, ठीक है दोस्तों, 5:6, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दोगुना के बराबर हो जाता है, संख्या क्या है। दोस्तों माना संख्या दोस्तों x है, माना संख्या क्या है दोस्तों x है, x के 170% यानी कि दोस्तों x गुना 170%, यानी कि नीचे लिखेंगे बटे में 100 में जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है दोस्तों, 66 जोड़ा जाता है, 66 जोड़ देते हैं तो आ जाता है दोस्तों परिणाम संख्या के दोगुना, कितना गुना दोस्तों, 2 गुना के बराबर हो जाता है, यानी कि 2 × x, क्योंकि माना संख्या क्या है दोस्तों x है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया, 17/10 यानी कि दोस्तों 1.7x होता है, प्लस 66 = आ गया दोस्तों 2x। 1.7x को उधर ले आएंगे तो 2 से अगर 17 को माइनस करेंगे, यानी कि 20 से अगर 17 को माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा दोस्तों 66 = 0.3x। 0.3x यानी कि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 3/10, 3/10। ठीक है दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 × 6, 3 × 6, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे दोस्तों 22 × 10 यानी कि 220, तो हम कह सकते हैं संख्या कितना है दोस्तों 220। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों 10 संख्याओं का औसत क्या दिया है दोस्तों, 10 संख्याओं का, ठीक है दोस्तों, औसत हम लोग का दिया हुआ है x, यानी कि हम कह सकते हैं 10 संख्याओं का कुल हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल 10 × x यानी कि दोस्तों 10x। ठीक है दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत दिया है x, यानी कि 10 संख्या कुल कितना हो जाएगा 10 × x। अब दोस्तों उनमें से एक संख्या कितना है 38 है, और 38 को 19 से बदल दिया जाए, 19 से बदल देंगे, यानी कि दोस्तों 38 था, ठीक है दोस्तों, 38 को निकाल देंगे और उसमें 19 प्लस कर देंगे, मतलब हम लोग का जो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों -38 + 19, यानी कि दोस्तों -19। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग का कितना डिफरेंस आ रहा है -19। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर करेंगे 10 संख्याओं का कुल है दोस्तों 10x, उसमें से, ठीक है, हम लोग 38 को निकाल देते हैं, 38 को 19 से बदल दिया जाए, यानी कि 38 को निकाल देंगे उसमें 19 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कुल आ गया। अब इसके बाद नया औसत क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसको बटे में हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10x से 38 से 19 को माइनस करते हैं तो हम लोग कितना आएगा 19, बटे में लिखेंगे दोस्तों 10। इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो x/19, x - 19/10, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक भी हम कर सकते थे, इसका औसत दिया है x और 38 से 19 को बदल दिया है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों
19 नंबर का। अगर एवरेज में लेंगे तब डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 19/10, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 19/10 हो जाएगा हम लोग का नया औसत। पूछा क्वेश्चन में नया औसत क्या होगा, तो हो जाएगा दोस्तों x माइनस 19/10। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 67,400 की राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,718 रुपया है। ब्याज का वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है 67,400 प्रिंसिपल, यानी कि दोस्तों हम मूलधन लिख सकते हैं प्रिंसिपल, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों मूलधन दिया है 67,400 रुपया। ठीक है दोस्तों, और टाइम कितना दिया दोस्तों 14 महीना, यानी कि हम t इज इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों t इज इक्वल टू 14 महीना। दोस्तों इसको अगर वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो 14 बटे क्या कर देंगे दोस्तों 12। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों वार्षिक में आ गया हम लोग का। ठीक है दोस्तों, वार्षिक में आ गया तो हम p आ गया t आ गया। साधारण ब्याज यानी कि दोस्तों हम i भी लिख सकते हैं या फिर SI भी लिख सकते हैं। SI यानी कि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। SI दिया है दोस्तों कितना 4,718 रुपया दिया है। तो पूछा है दोस्तों ब्याज का वार्षिक दर यानी कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। R का वैल्यू पूछा है, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग का मालूम है I इज इक्वल टू या फिर SI इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों क्या होगा PRT बटे में लिखेंगे दोस्तों 100, PRT बटे में लिखेंगे 100। अब SI का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 4,718, P का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 67,400। R का वैल्यू मालूम नहीं, R का वैल्यू पूछा है निकालने के लिए। T का वैल्यू मालूम है दोस्तों, T का काटेंगे 2 7 14 2 6 12, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग का 7/6 और बटे में आएगा दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आया। अब करेंगे दोस्तों 2 0 से 2 0 काट दिया, 7 से भाग देंगे 7 6 42। ठीक है दोस्तों 7 से 42, 7 7 49, 7 चौका 28, 674। यहाँ भी दोस्तों आ गया 674। क्या करेंगे 674 670 अपन फिर कट गया तो बचा कितना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं R इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 6%, यानी कि दोस्तों हम लोग का वार्षिक जो ब्याज पूछा है दोस्तों प्रतिशत में क्या हो जाएगा दोस्तों 6% का वार्षिक ब्याज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।